लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं आज हमारे बीच में मेरे पार्टनर, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया और इस बिजनेस में बहुत सपोर्ट किया। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर राजकुमार गिरी जी को। जोरदार तालियां और भव्य स्वागत के साथ सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, और थैंक यू मनोज मिश्रा जी, थैंक यू एकता मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद बाकी सभी लोगों का। मैं आज सुबह से हूँ इस प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा मनोज सर आज। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। चलिए ज़्यादा आज डिले ना करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जो मुझे जिम्मेदारी आज दी गई है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। वैसे तो जैसे राजीव जी ने बोला, मुझे इस बिजनेस में लगभग 9 साल हो गए, तो बहुत लोग तो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए होंगे आज, तो उन तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, उन तक मेरा इंट्रोडक्शन पहुंचना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। नाम मेरा राजकुमार गिरी है और आज से लगभग 9.25 साल पहले वेस्टिज को देखने का मौका मिला। जब वेस्टिज को 9.25 साल पहले देखा था तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी कि नुकसान कुछ नहीं है, फायदा हो या ना हो। क्योंकि जब प्लान बताया गया था तो बहुत सारे बेनिफिट बताए गए थे, लेकिन मेरी समझ में बेनिफिट नहीं आया। मुझे तो ये लगा सब ये झूठ है, फरेब है, ये सब बातें शायद सच नहीं होंगी। लेकिन एक चीज समझ में आई थी कि यार नुकसान भी क्या है। चलो ये सारी बातें झूठ है कि बड़ी कारें आती हैं, बड़ा बंगला बनता है, विदेश यात्राएं होती हैं, लेकिन ये झूठ मान भी लिया जाए तो नुकसान क्या होगा? नुकसान तो कुछ नहीं है। प्रोडक्ट तो हमें कहीं से ना कहीं से लेना ही होता है, हम किसी ना किसी दुकान से लाते ही हैं। कई बार वो अच्छा ब्रांड होता है, कई बार वो खराब ब्रांड होता है, कई बार अच्छा प्रोडक्ट निकलता है, कई बार खराब निकलता है। मैंने कहा अगर यहाँ से ले लेंगे, अच्छा निकलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं निकलेगा तो जो ब्रांड पहले लेते हैं वो ले लेंगे। एक छोटी सी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और पहले महीने काम किया। पहले महीने की इनकम यहाँ से 30 रुपए आई थी। 30 रुपए की इनकम से पहले मेरी सोच बहुत छोटी थी। मैं सोचता ही नहीं था कि मुझे बहुत बड़ी रकम आएगी, लेकिन 30 रुपए की इनकम से एक सोच बनी कि जब 30 रुपए आ सकते हैं तो ये 300 भी तो हो सकते हैं। अगले महीने फिर प्रयास किया, अगले महीने 300 तो नहीं हुए, 78 रुपए हुए। उसके अगले महीने फिर प्रयास किया, लगा कि अब बहुत बड़ी इनकम आएगी। उसके अगले महीने 108 रुपए हुए। उसके अगले महीने फिर प्रयास किया, 1436 हुए। उसके अगले महीने प्रयास किया तो मुझे यहाँ से 8,300 रुपए आए। 8,300 रुपए आए। मैं पार्ट टाइम कर रहा था, मैं इसके अपने काम के साथ इस बिजनेस को कर रहा था, लेकिन जब 8,300 आए तो मुझे लगा इसको फुल टाइम करके कैरियर के रूप में भी बनाया जा सकता है। और 8,300 आए और ग्रोथ देखी तो लगा कि ये 80,000 भी हो सकते हैं या 8 लाख भी हो सकते हैं। तब जाके फुल टाइम करने का मूड बनाया और करना शुरू किया। लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी 2 साल तक इनकम मेरी 14,000 रुपए से ज्यादा हुई नहीं। कारण समझ में नहीं आ रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी, फैमिली में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और भी नेगेटिविटी का माहौल था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। मेरे जितने भी साथी थे, मेरे साथ जो भी लोग आए, वो सब बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे थे। बात करूं रिजवान जी की तो बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे थे, राजीव शर्मा जी बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे थे, रेहान भाई हो गए, धर्मेंद्र बान जी हो गए, और बाकी जितने भी लोग हैं, संतोष जी हो गए, संजय जी हो गए, राज मोहम्मद जी हो गए, सब लोग बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे थे। बट मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। 2 साल बाद समझ में आया कि कोई कुछ कारण तो है जो कहीं चूक हो रही है। और मैंने अपने अपलाइन माने श्री विवेक सक्सेना जी को फोन किया। मैंने उनसे जाना, मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम से हो रहता हूँ, फिर भी ये बिजनेस नहीं हो पा रहा है और मुझे तो लगता है कि मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटे छोटे सुधार करने की जरूरत है। अगर आप उन सुधारों को करते हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। आप सिस्टम में आ जाओ। मैंने कहा सर मैं सिस्टम में हूँ, मैं सारी मीटिंग्स में जाता हूँ। अरे सारी मीटिंग में कहाँ होते हो, आप मीटिंग में तो होते ही नहीं हो। मैंने कहा सर मीटिंगों में भीड़ बहुत होती है, सीएनटी एक बार अटेंड कर ली, मुझे आ गई, मैं सीएनटी करता हूँ, बार बार सीएनटी में जाने का क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बार बार जब आप लोगे तभी आप लोगों को उसी एक्साइटमेंट के साथ बता पाओगे। तो मैंने बोला उनको बहुत भीड़ होती है वहां मीटिंग्स में। तो उन्होंने कहा भीड़ होती है, बाकी लोग भी तो आते ही है ना, आपको भी जाना होगा। मैंने कहा सर बैठने की जगह नहीं होती। कह रहे ये भी एक बड़ा कारण है कि आपके अंदर ईगो है, आपको लगता है कि आपके लिए एक सामने की चेयर मिलेगी, आपके लिए विशेष कोई सम्मान मिलेगा तो आप जाओगे। और उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा कि ये बिजनेस ईगो के साथ नहीं चल सकता, ये बिजनेस घमंड के साथ नहीं चल सकता है। इस बिजनेस में आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा। 3-4 बातें बताई थी। आज मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन ईगो के ऊपर बताऊंगा कि वाकई में मुझे लगता था, क्योंकि मैंने वेस्टीज से पहले भी एक कंपनी के साथ काम किया था लगभग 7 से 7.5 साल। उस कंपनी में एक लेबल भी मिला था, कुछ इनकम अच्छी खासी करते थे। तो कहीं ना कहीं वो था कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं क्यों सीखूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो कर लूंगा। और उसी के कारण मैं सीखने पे विश्वास नहीं कर रहा था, मैं सिखाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। और मैं मीटिंगों में नहीं जाता था, मीटिंगें करने पे ज्यादा ध्यान देता था।
यही कारण मुझे लगा कि शायद सफलता नहीं है। उस महीने मैंने अपने आप को चेंज किया, मैं सारी मीटिंगों में गया और मैंने बड़े ध्यान से सीखा, मैंने नोट्स बनाने शुरू किए और मैंने ईगो को छोड़ दिया। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं बड़ा चिड़चिड़ा था, मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और मैंने उस महीने प्रयास किया। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, उस महीने का मेरा चेक था 33,700 कुछ रुपए का। पूरे 2 साल पहले प्रयास किया था ईगो के साथ, चेक 14,000 से ज़्यादा नहीं गया। ईगो को छोड़ के सिर्फ 1 महीने प्रयास किया, चेक 33,000 रुपए का हो गया। तो समझ में आ गया कि ईगो के साथ तो बड़ी सफलता नहीं मिल सकती और दोस्तों उस दिन से मैंने ईगो को छोड़ा। अगले महीने का चेक फिर मेरा घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। फिर मैं डायमंड भी हुआ, चेक मेरा 50,000 भी हुआ, क्राउन हुआ, चेक 1.5 लाख हुआ, यूसीडी हुआ, चेक 3 लाख हुआ, डीसीडी हुआ, चेक यहाँ से 10,62,000 हाईएस्ट तक गया है। 10,62,000 रुपए की मेरी हाईएस्ट इनकम यहाँ से रही है। और वेस्टीज से पहले एक मोटरसाइकिल पे चला करते थे, टूटी-फूटी पुरानी एक मोटरसाइकिल थी, आज भी वो मोटरसाइकिल मेरे पास है। दोस्तों उसके इंडिकेटर टूटे रहते थे, सर्विस टाइम पे कराने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। बट वेस्टीज और आप सब लोगों की दुआएँ और प्यार का असर रहा कि इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने 3-3 कारें यहाँ से ली, जिसमें से एक ऑडी Q3 भी शामिल है। वो मेरी ताकत नहीं थी, वो यहाँ का टीम वर्क था, यहाँ का सिस्टम था। क्योंकि मैंने जब पहली कंपनी के साथ काम किया था, तो वहाँ भी मैंने बहुत मेहनत की थी, बट ये सब कुछ वहाँ अचीव नहीं हो पाया। यहाँ क्यों अचीव हो पाया? तो यहाँ का जो अचीव होने का सबसे बड़ा कारण था, वो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था। उस एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद वो सारी चीज़ अचीव हो पाई। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बिना सिस्टम के, या किसी को भी ये लगता है कि बिना सिस्टम के वो कामयाब हो सकता है, तो दोस्तों शायद ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल एक नादानी वाली बात होगी। क्योंकि हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो ताकत है, उससे हम 10-20 किलो, 50 किलो, 100 किलो वज़न तो उठा सकते हैं, 200 किलो उठा सकते हैं, ज़्यादा ही हम कोई पहलवानी करते हैं तो 200 किलो, 500 किलो उठा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 5,000 किलो वज़न को उठा पाएँगे। लेकिन दोस्तों एक बात सच है कि 5,000 किलो वज़न को भी उठाया तो जाता है। उठाया किस तरीके से जाता है, उसके लिए किसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, चाहे वो क्रेन का सिस्टम हो, चाहे वो जैक का सिस्टम हो, चाहे कोई अदर किसी तरह का सिस्टम हो, उसको सिस्टम से उठाया जाता है। 5,000 किलो नहीं, उससे भी ज़्यादा वज़न को उठाया जा सकता है। उसी तरीके से हम अपनी काबिलियत से, अगर इनकम की बात करें, हम अपनी काबिलियत से सम्मान की बात करें, अपनी काबिलियत से हम ज़िंदगी जीने की बात करें, तो हम सामान्य ज़िंदगी तो जी सकते हैं। अपनी काबिलियत से 10-20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो कमा सकते हैं। लेकिन अगर लाखों रुपए की बात हो, तो वो तो हमें किसी सिस्टम से ही कमाया जा सकता है। वो किसी सिस्टम से ही किया जा सकता है। वैसे ही एक सामान्य ज़िंदगी तो अपने तरीके से जी जा सकती है, अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान के दम पे जी जा सकती है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीनी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़ चाहिए, तो उसके लिए हमें एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए और वेस्टेज का एजुकेशन सिस्टम वही काम करता है कि आपकी काबिलियत को इतना गुना बढ़ा देता है कि आप यहाँ से लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक शानदार ज़िंदगी की तरह जी सकते हैं। तो ये बहुत शानदार सिस्टम है यहाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है, यही बात मेरी समझ में आई थी। मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा 2 साल समझने में और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप अपने 2 साल खराब करें। आप मेरे अनुभव से वह सारी चीज़ें सीखें, जिससे कि आपका वो टाइम बच पाए। तो आज के बाद सबसे पहला काम तो आप मेरे छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे आदरणीय हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आज के बाद आपको ईगो छोड़ देनी है, घमंड को छोड़ देना है। आप क्या हैं, क्या नहीं थे, आप अपनी लाइफ़ में क्या हैं, बिज़नेस में क्या लेवल है, उसको छोड़ दो। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह इस बिज़नेस को करना शुरू करो। देखो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। क्योंकि मुझे 2 साल बाद समझ में आया था, आपको आज ही समझ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। जब इस वेस्टेज को शुरू किया था तो मोटरसाइकिल से शुरू किया, आज लग्ज़री कार भी मेरे पास है। जब वेस्टेज को शुरू किया था तो इनकम ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया ₹30 से सफ़र उसकी शुरुआत करी, आज शानदार इनकम है। जब वेस्टेज को शुरू हुआ था तो उससे पहले मैं कहीं घूमने-फिरने नहीं गया था, लेकिन आज वेस्टेज की बदौलत 10 देशों की यात्रा करने का मुझे मौका मिला घूमने के लिए, 10 देशों की मैंने यहाँ से यात्राएँ की हैं। आज जब मैंने वो देखा, मुझे जब एक पोस्ट भेजी गई एकता जी के द्वारा, तो उसमें लिखा हुआ था कि स्पेशल ट्रेनिंग बाय राजकुमार गिरी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा मैं कहाँ से क्या ट्रेनिंग दे पाऊँगा? मैं क्या समझा पाऊँगा? क्या बता पाऊँगा? मेरे पास तो ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं लोगों को बता पाऊँ। लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ़ को देखा कि मैंने क्या किया। मैंने कहा वही तो ट्रेनिंग है, जो मैंने सीखा है और जो मैंने अनुभव किया है अपने पिछले 9 साल में, चाहे वो गलत हुआ, चाहे सही हुआ, अगर मैं इस बात को भी लोगों तक पहुँचा दूँ, तो ये भी एक अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है। तो मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखता, ना ज़्यादा मेरे पास किसी तरह की कोई ट्रेनिंग है, लेकिन हाँ, इतना बताऊँगा कि 9 साल का मेरे पास एक अनुभव है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा आपके बीच में। तो आप अगर तैयार हैं, तो मैं स्लाइड शेयर करूँ क्या? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर बिल्कुल शेयर कर दीजिए। जी, सर।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे ही आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उससे आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ लिखा है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला आप सब लोगों को अलग अलग पता होगा, हम सब लोग अलग अलग तरह जानते हैं। कोई कहेगा सक्सेस का फॉर्मूला है सब कमिटमेंट, कोई कहेगा सक्सेस का फॉर्मूला है सब पैशन, कोई कहेगा सक्सेस का फॉर्मूला है हार्ड वर्क, कोई अलग कहेगा, कोई अलग कहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से अगर सक्सेस मिलती तो हार्ड वर्क तो सब लोग कर लेते हैं। मेहनत मजदूरी एक मजदूर भी करता है और भी रिक्शे वाला भी करता है, सब लोग करते हैं। तो सक्सेस का फॉर्मूला हार्ड वर्क तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ हार्ड वर्क भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान तो देता ही है। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है दोस्तों सपना। अगर आपका सपना है तो हार्ड वर्क तो सपना करा लेता है। अगर आपका सपना है तो पैशनेट तो आप रहेंगे, अगर आपका सपना है तो आप कमिटेड तो रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा सपना है या नहीं है। अगर हमारा सपना नहीं है तो सपने को निकालिए। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसका सपना ना हो, ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है जो ड्रीम ना देखता हो। हाँ ये है वक्त के परिस्थितियों के चलते उसने अपने सपनों को दबा दिया है, उसके अपने सपने टूट चुके हैं, उसको कहीं ये लग चुका है वक्त और के हिसाब से कि शायद उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए उसने सपनों को देखना ही छोड़ दिया। तो सपना जो होता है वो बहुत बड़ी ताकत देता है हमें सफलता के लिए। तो सबसे पहले आप अपने सपने को निकालिए, ड्रीम को निकालिए। फिर अब यहाँ एक अतिशयोक्ति बात आती है कि सपने तो सभी के होते हैं, तो आप कह रहे हैं सब तो सब कामयाब क्यों नहीं होते? अगर सक्सेस का फॉर्मूला सपना ही है, सक्सेस का फॉर्मूला ड्रीम ही है, तो फिर सब लोग कामयाब क्यों नहीं होते? और ये बात भी सच है कि दुनिया का हर आदमी सपने देखता है। आप किसी से भी जाके पूछिए, चाहे कोई कुछ भी करता हो, वो उससे पूछेंगे आपके कुछ सपने हैं, वो भी कहेगा हाँ सपने हैं। पूरे क्यों नहीं हो रहे? मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, चल रहा है, कमिटेड हूँ। लेकिन हो क्यों नहीं रहे फिर सपने पूरे? क्योंकि वो खाली सपने तो उसके पास हैं, सपने के साथ जो चाहिए वो चीजें उसके पास नहीं है। तो सपने के साथ क्या चाहिए? सपने के साथ एक चीज और चाहिए, वो होता है हमारा गोल, हमारा होता है लक्ष्य। और लक्ष्य और सपने में ज्यादा फर्क नहीं होता, लक्ष्य और सपना एक ही चीज है। गोल और हमारा ड्रीम सेम है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि जो हमने ड्रीम देखा वो हमारा एक ख्वाब है, हमें उम्मीद है कि ये कभी पूरा होगा, उसके लिए हम कई बार प्रयास कर रहे होते हैं, कई बार चल रहा होता है और वो हमारे मन के अंदर होता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, एक वो उम्मीद है। लेकिन अगर गोल आपने बनाया है तो वो आपका लक्ष्य है और आपने ड्रीम को ही गोल में कन्वर्ट करना होता है, उसके ऊपर डेट डाल के, उसको स्पष्ट करके। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो आपका ड्रीम है उसके ऊपर एक बार डेट डाल के तो देखिए। जब आप उसके ऊपर डेट डालेंगे तो आपको वो आसान नजर आएगा, आपको लगेगा कि बहुत तेजी से वो पूरा हो रहा है। और डेट डालने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, काम करने का तरीका बढ़ जाएगा। आप ये देखिए हमारे घरों में सब में छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई किसी किसी क्लास में है, कोई किसी क्लास में है। पूरे साल बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का, खेलने में ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जैसे ही उनकी डेट शीट आती है, जैसे ही उनको तारीख का पता चलता है इस तारीख को ये पेपर होना है, तो उसके बाद वो रात दिन एक कर देते हैं। इसका मतलब डेट डालना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही डेट डलती है वैसे स्पीड बढ़ जाती है किसी भी को काम को करने की। उसी तरीके से आप अपने सपने के ऊपर डेट डालिए, तभी वो तेजी से आप उसमें काम कर पाएंगे। और डेट का बहुत वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए हम सब लोग घरों में रहते हैं और हमारे घरों में बिजली का यूज होता है। हमारे घरों में जब बिजली का यूज होता है तो उसका एक बिल भी आता है, और बिल आता है तो उसे हमें पे भी करना पड़ता है। आप याद करके देखिए आप उस बिल को कब पे करते हैं? उस बिल को पे करते हैं उसके ऊपर एक लास्ट डेट लिखी होती है, ड्यू डेट लिखी होती है, उस ड्यू डेट पे उसको हम पे करते हैं। और मैक्सिमम टाइम देखा जाता है ड्यू डेट पे जब उस बिल को हम पे करने जाते हैं तो कई बार बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोग लास्ट डेट पे ही उस बिल को पे करते हैं। उसका कारण ये है कि तब तक लास्ट डेट नहीं आती, तब तक उन्हें लगता है कर देंगे कर देंगे कर देंगे हो जाएगा। जैसे लास्ट डेट आती है उन्हें लगता है कि अब तो कोई चारा नहीं बचा, अब तो लेट फीस लग जाएगी अगर हमने इसको पे नहीं किया। तो लास्ट डेट में ज्यादातर लोग उन चीजों को पे करते हैं। चलो ठीक है, आजकल ऑनलाइन करते हैं तो भी ऑनलाइन हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा 7 तारीख को लास्ट डेट है तो 7 तारीख को ही जमा करें। अब अगर मान लेते हैं कि वो लास्ट डेट को हटा दिया जाए, आज के बाद किसी बिल पे वो लास्ट डेट ना लिखी जाए, आप बिल का यूज करें, आपके घर बिल आए और आपको कह दिया जाए जब इच्छा करे तब जमा कर देना, तो कब जमा करोगे उसको? संतराम सर कह रहे हैं कि सर वो जमा ही नहीं होगा, उम्मीद में लगे रहेंगे कि वो कभी ना कभी तो पूरा होगा ही। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट उतारी है कि शायद उसे कभी हम जमा नहीं करेंगे, कभी वो पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, उस पर कोई लास्ट डेट नहीं है। लास्ट डेट नहीं है तो हम कंफर्ट हैं कि कर देंगे। और अगर प्रेशर कोई बनाता भी है तो प्रेशर में भी हम यही कहेंगे साहब कर देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं करने के लिए, कभी ना कभी कर देंगे। कब करोगे ये नहीं पता, कर देंगे।
तो वो कभी नहीं होता। जिसका लक्ष्य नहीं होता वो कभी पूरा नहीं होता। उसी तरीके से हमारे सपना है और सपने को हमने गोल में कन्वर्ट नहीं किया तो कभी पूरा नहीं होता। तो ड्रीम अगर आपके पास है तो उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। और गोल कई तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मिड टर्म गोल हो सकते हैं। उसको स्पष्ट करिए कि आज से आपको क्या चाहिए, इस महीने क्या चाहिए, अगले महीने क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए। और अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको डिस्कस करिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपका जो तरीका है उसके हिसाब से आप क्या अचीव, तो वो साथ में बैठेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी करता हूँ जो भी सपने होंगे उसको कैटेगराइज करके अगर आपने गोल में कन्वर्ट कर लिया तो वो अचीव होंगे। लेकिन फिर मैं यहाँ कहूंगा कि खाली यहीं तक बात नहीं बनेगी, उसके आगे भी आपको चलना पड़ेगा। उसके आगे तीसरी चीज होगी आपकी बिलीव। बिलीव करना होगा किस पर? खुद पर। बिलीव करना होगा किस पर? सपने पर। बिलीव करना होगा खुद किस पर? अपने गोल पर। बिलीव करना होगा किस पर? वो अपने कंपनी पर। बिलीव करना होगा किस पर? वो अपने प्रोडक्ट पर। बिलीव करना होगा किस पर? वो अपने अपलाइन पर। बिलीव करना होगा किस पर? परमात्मा पर। बिलीव करना होगा किस पर? अपने डाउनलाइन पर, अपनी अपलाइन पर, सब पर बिलीव करना होगा। क्योंकि बिना बिलीव के सफलता नहीं मिल सकती। सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग सपने देखते हैं, सोते भी देखते हैं, जगते भी देखते हैं, सपनों के लिए काम भी करते हैं, कई बार गोल में भी कन्वर्ट उसको कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उन्हें सफलता नहीं मिलती। उसका कारण ये होता है कि उन्हें विश्वास नहीं होता। सपना तो है लेकिन विश्वास नहीं होता। कई बार वो सपना बना लिया, जी साहब मैं लूंगा इस साल स्विफ्ट डिजायर कार, और स्विफ्ट डिजायर कार लूंगा। गोल भी बना लिया कि इस साल के लास्ट में लूंगा, 31 दिसंबर 2021 को ले लूंगा। फिर कहते हैं मैंने कहा सब मुबारक हो। कहते नहीं सर, जब आ जाए तब मुबारकबाद देना। तो इसका मतलब बिलीव नहीं है। आ जाए तो क्या, अगर आपका सपना है, आपने गोल में कन्वर्ट कर लिया तो विश्वास हो जाना चाहिए कि आ ही जाएगी उस दिन, उसमें फिर क्या टेंशन है। लेकिन फिर भी लोगों को बिलीव नहीं होता, और बिलीव की जो कमी होती है यही कहीं ना कहीं कारण बनता है कि वो सपना जो आपने गोल में कन्वर्ट किया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आपको बिलीव करना होगा स्ट्रॉन्ग। मैं आज यहाँ बैठा हूँ क्योंकि आज ऑनलाइन मीटिंग है। तो ऑनलाइन मीटिंग में हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता कि मैं वेस्टीज की यूनिफॉर्म में ही रहना है। हम कुछ भी कपड़े डाल लेते हैं, कई बार टी शर्ट वगैरह भी डाल लेते हैं। आज मैंने भी टी शर्ट डाली हुई है ब्लैक कलर की। आपको ये टी शर्ट कैसी लग रही है, ब्लैक कलर की टी शर्ट? चलिए आप बोल नहीं पाएंगे लेकिन आपके हाव भाव से पता चल रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गिरी सर को आज क्या हो गया, रेड कलर की टी शर्ट को ये ब्लैक कलर बता रहे हैं। लेकिन राजीव सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मनोज मिश्रा जी ने बोला, और आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं डबल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। इनकम मेरी 10 लाख के आसपास यहाँ से अभी है, और मैं कहीं ना कहीं एक हिस्सा हूँ ग्रोरिच एसोसिएट का, तो आपका अपलाइन में भी आता हूँ। फिर भी अगर मैं कहूँ कि मेरी बात को मान लो और मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं एक डबल क्राउन डायरेक्टर हूँ, कि ये ब्लैक है, तो मानोगे क्या? जटाशंकर जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मानेंगे क्यों? अच्छा क्यों नहीं मानोगे? मैं अपलाइन हूँ आपका, और मैं 9 साल हो गए मुझे वेस्टीज में वे काम करते हुए। 9 साल के अनुभव के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, तो एक अनुभवी आदमी की बात को मान लेना चाहिए आपको। और आप जो मेरे जो मुझे दायित्व दिया गया है वो दिया गया है कि मैं आपकी सफलता के लिए कुछ बताऊं आपको। तो आपको अगर मैं कुछ बात गलत भी कह रहा हूं तो मान लो, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मैं आपके हित के लिए कर रहा हूं, और इसमें आपका कोई नुकसान थोड़ी है। अगर ब्लैक मान लोगे इसको तो इसमें नुकसान क्या है? जटाशंकर जी ने तो मान लिया। जटाशंकर जी कहते हैं चलो सर आपकी खुशी के लिए मान लेते हैं। बाकी लोग लेकिन तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ, कुछ परसेंट लोग होंगे जिनको ये लगेगा चलो यार किसी की खुशी है, कोई ब्लैक कहे, व्हाइट कहे, कोई रेड कहे, हमें क्या लेना देना, चलो तुम्हारी खुशी के लिए कह देते हैं। चलो आप अपलाइन हो, आपके लिए कह देते हो। कहा भी जाता है ना, अपलाइन के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए। अपलाइन ने कहा तो बात को मान लो। बहुत सारे लोग कहते हैं बिलीव करो तो अपलाइन पे मान लो, बात पे भरोसा कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर ऐसे कैसे मान लें, कोई बात लॉजिक की तो हो। कोई रेड है तो रेड है, ब्लैक कैसे कैसे कह सकते हैं इसको? बहुत सारे लोगों का अलग लॉजिक होगा, बहुत सारे लोगों का अलग लॉजिक होगा। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन अब मुझे पता चल पा रहा है कि ये सब चीज आपके साथ रही होंगी। दोस्तों मैं आज आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? कुछ क्यों को सोचने की कोशिश करो, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है। अब चाहे मैं कहूँ, चाहे राजीव जी कहें, चाहे मनोज मिश्रा जी कहें, चाहे वो शिवराज जी कहें, चाहे वो एकता मैम कहें, चाहे वो बाली जी कहें, चाहे वो कंवरवीर सर कहें, दीपक सूद जी कहें, आप किसी की नहीं मानोगे क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है। अब चाहे वो आप पड़ोसी कहे, मैं किसी से भी कहलवा दूं कि ब्लैक है, आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि रेड है, ब्लैक कहाँ से हो गया। आपके पेरेंट्स से कहलवाऊं तो भी आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको अपने ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर भरोसा है, और आपको कलर कॉम्बिनेशन पता है कि ब्लैक क्या होता है, रेड क्या होता है। हाँ, या तो बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि इस तरह की चीजों को ब्लैक बोला जाता है, लेकिन आपको सिखाया कुछ और गया, आपके प्रोग्रामिंग कुछ और हो चुकी है कि आप नहीं मानोगे। तो ये प्रोग्रामिंग क्या, ये बिलीव है आपका, आपका सेल्फ बिलीव है, ये आपका खुद का बिलीव है। ये अब दुनिया की किसी ताकत को आप नहीं सुनने को तैयार हो, कोई भी आ जाए आप नहीं मानोगे उसकी।
इतना ही विश्वास आपको चाहिए अपने सपने के ऊपर, इतना ही विश्वास आपको चाहिए अपने गोल के ऊपर, कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आके आपको ये कहे कि तेरा सपना पूरा नहीं होगा, आपको तुरंत बिलीव होना चाहिए कि तुझे क्या पता मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, वो तो मुझे पता है कि मेरा सपना पूरा मैं करके रहूँगा, मेरा विश्वास है। अब चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी आके कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो उनको तुरंत ही आपने ये कहना है कि तुझे क्या पता कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि बिलीव आपका है, वो आप कर पाओगे, आपको पता है कि कैसे होता है। जैसे इस कलर पे बिलीव आपको है, जैसे इस टी-शर्ट पे बिलीव आपको है, उसी तरीके से बिलीव आपको चाहिए अपने ड्रीम के ऊपर, उतना ही बिलीव आपको चाहिए अपने गोल के ऊपर। और जब वो उतना बिलीव आप अपने अपलाइन के ऊपर, अपने कंपनी, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर करोगे, मैं गारंटी करता हूँ हर वो सपना पूरा होगा जो आपने देखा है, और वो चीज पूरी होगी जो आपने गोल में कन्वर्ट की है। लेकिन बिलीव बहुत स्ट्रांग चाहिए, सपने तक बात नहीं चलेगी, गोल तक बात नहीं चलेगी, बात बिलीव तक आएगी, बात विश्वास तक आएगी। और जब विश्वास अडिग होता है ना, तो साहब पहाड़ को तोड़ के भी रास्ता बना दिया जाता है, दशरथ मान जी। अनबिलीवेबल, सरकारों तक को भरोसा था कि इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक अकेले आदमी ने छेनी हथौड़े से 22 साल के विश्वास के साथ उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। तो वो विश्वास ही तो था। उसके पास कोई टेक्निकल चीजें नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी का नहीं पता था उसको, कोई इंजीनियर नहीं था वो, लेकिन क्योंकि एक विश्वास की ताकत उसके साथ थी। तो आपकी भी अगर विश्वास की ताकत आपके साथ है, तो कितना भी बड़ा सपना हो आप उसको जरूर पूरा कर पाएंगे, लेकिन उस विश्वास की ताकत के साथ। और इस विश्वास को जगाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, इस विश्वास को जगाइए। सुबह 5 बजे से कितना अच्छा शानदार प्रोग्राम होता है यहाँ, इस विश्वास को ही तो स्ट्रॉन्ग किया जाता है उसमें। यहाँ हर रोज कोई ना कोई एक लीडर आता है, उस विश्वास को ही तो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आप खुद बैठिए, अपनी टीम को बिठाइए, सुबह 5 बजे 4:30 बजे से तैयारी कीजिए, अपनी टीम को फोन कर करके उठाइए, उनको बोलो कि कनेक्ट हो जाओ, तुम कनेक्ट नहीं हुए। ये विश्वास आपका होगा तब आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि हम वही चीज दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास होगी। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम दूसरों को दे भी नहीं सकते। फिर कई बार हम कहते हैं मेरी टीम सुनती नहीं, सुनती इसलिए नहीं क्योंकि विश्वास आपको भी नहीं है। आप भी ट्राई के मोड में हो, हम भी ट्राई के मोड में रहते हैं, हमें भी लगता है हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कर लिया तो ठीक, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अपलाइन को ब्लेम कर देंगे, ब्लेम नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी आज के बाद की, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। सपना किसका है? मेरा। गोल किसका है? मेरा। तो विश्वास किसको होगा? मुझे। अब इसमें बीच में और कहाँ से आ गया? नहीं सर, हो जाएगा क्या? अरे हो क्या जाएगा? अब आपका विश्वास है। अब अपलाइन को भरोसा हो ना हो, दुनिया को भरोसा हो ना हो, लेकिन आपको अपना भरोसा, अपना विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको करके रहूंगा, और ये गारंटेड हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब तक बात हुई एक सपने की, गोल में कन्वर्ट करने की, उसमें विश्वास करने की। विश्वास करने के लिए आपको इस तरह की मीटिंग्स में रेगुलर बने रहना है, अपलाइन के टच में रहना है, जो भी सिस्टम कहता है उसको फॉलो करना है, किताबें पढ़नी है, अच्छी-अच्छी वीडियो देखनी है, अच्छे-अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छे माहौल में बने रहना है, नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहना है, किसी की नेगेटिव कोई बोले तो सुनना ही नहीं है और बात ही नहीं करनी है, तभी आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि बिलीव एक, आप ये देखिए, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि विश्वास की जो टंकी है आपकी, वो रोज-रोज खाली भी होती है, उसको रोज-रोज आपको भरना भी पड़ेगा। हमारे घर की छतों पे एक टंकी रखी होती है जिसमें हम पानी को भरते हैं और पूरे दिन हम उसको यूज़ करते हैं। सुबह-शाम हम उसको फिल करते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं कि वो कुछ खाली हो जाती है। फिर हमें फिल करना पड़ता है, फिर वो खाली हो जाती है, फिर हमें फिल करना पड़ता है, वो खाली हो जाती है। अच्छा, खाली क्यों होती है? क्योंकि वो यूज़ होती है। यूज़ होती है इसलिए हमें दोबारा फिल करना पड़ता है। अब अगर आप ये सोच लें कि एक बार भर दी और दोबारा यूज़ तो करेंगे बट उसको फिल नहीं करेंगे, तो चलता रहेगा क्या काम? इसी तरीके से हमारा बिलीव का टैंक है। बिलीव का टैंक भी एक बार आज आप भर रहे हैं यहाँ, आज भरेगा। पूरे दिन कोई 2 लीटर पानी निकालेगा, इसमें से कोई 4 लीटर निकालेगा, 1 आध लीटर तो अभी आपका प्रोग्राम खत्म होते ही बच्चे निकाल देंगे। 1 आध लीटर आपकी वाइफ, 1 आध लीटर आपके हस्बैंड निकाल देंगे, 1 आध लीटर आपका कोई दोस्त फ़ोन करेगा, वो निकालेगा, 1 आध लीटर कोई बाहर का कंपनी, दूसरी कंपनी आएगी, उसका प्लान का कोई मैसेज भेज देगा, वहाँ से निकल जाएगा। शाम तक आपके बिलीव का जो टैंक है लगभग खाली हो चुका होता है, शाम को फिर भरना है। तो रात को 9 बजे फिर एक सीएनटी होती है जो वी टीम की होती है, शानदार सीएनटी या कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको अटेंड कीजिए। उस बिलीव के टैंक को फिर दोबारा भरिए, रात को फिर निकलेगा, फिर सुबह भरिए, फिर ये आपको रेगुलर भरना है। क्योंकि बिलीव का टैंक खाली हो गया तो आप कहीं कुछ नहीं कर पाएँगे, ये बिलीव का टैंक आपका रेगुलर भरा रहना चाहिए। लोगों को लगता है एक बार भर लिया, ये काम चलता रहेगा, नहीं चलेगा, इस बिलीव के टैंक को भरना है। तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिलीव के बाद एक चीज़ और चाहिए, वो चाहिए आपको योजना, प्लान। प्लान क्या है? योजना क्या है? आपने एक सपना देखा, आपने उसको गोल में कन्वर्ट किया, आपने उसके ऊपर विश्वास किया, स्ट्रांगली विश्वास किया आपने उसके ऊपर। अब उसके लिए योजना बनाइए, वो कैसे अचीव होगा। मान लेते हैं आपका सपना है कि आपको स्टार डायरेक्टर जाना है। एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आपका सपना हो सकता है आपको कार लेनी है, आपका सपना हो सकता है विदेश यात्रा करनी है,
आपका गोल हो सकता है तब करना है, आपको विश्वास हो सकता है, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका मान लेते हैं टारगेट है कि स्टार डायरेक्टर जाना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्टार डायरेक्टर के लिए 3 लाख 11% पे हों और तीनों लेवलों से 2-2 हज़ार पीवी आए और साथ में जो साइड मेंटेनेंस होगी वो आपकी 1000 पीवी होगी। 1000 पीवी के साथ ही आप स्टार डायरेक्टर मेंटेन करेंगे। तो अब ये 3 लोग कौन होंगे? जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर होंगे, उनके नाम लिखिए। ये साइड मेंटेनेंस 1000 पीवी कौन सी लेगों से आएगा, उनके पूरा डिटेल लिखिए। जो ये 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, ये कितना काम करेंगे, कितने पीवी इनके जॉइनिंग से आएँगे, कितने जो है पीवी इनके रिपर्चेज़ से आएँगे, कितनी मीटिंगें आपको करनी है, कितनी होम मीटिंगें करनी है, कितनी ज़ूम पे मीटिंग करनी है, अपलाइन का क्या सपोर्ट लेना है, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से शहर को फोकस करना है। ये योजना आपको पेपर पे बनानी होगी और इसके लिए आप योगदान ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं अपनी अपलाइन का, उनकी गाइडलाइन में ही इस योजना को बनाइए। इसको बोलते हैं प्लान, अपने सपने के लिए प्लान, अपने गोल के लिए प्लान, जिस पे बिलीव आपको हुआ है उसके लिए प्लान, उसके लिए प्लान करिए। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके अब यहाँ एक बात कहूँगा, मैंने 4 चीज़ें बताई हैं आपको। सबसे पहली चीज़ थी ड्रीम, दूसरा था गोल, तीसरा था बिलीव, चौथा है प्लान। इन 4 कामों में हार्ड वर्क बताओ कहाँ है? इन 4 काम में मेहनत बताओ कहाँ है? कहीं भी कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत है ही नहीं। सपने देखने के लिए कोई मेहनत का काम नहीं करना, गोल में कन्वर्ट करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, बिलीव करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, प्लान बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। सपने देखने के लिए आँख बंद करो, सपने देखो, आँख खोलो, सपने देखो, बैठ जाओ सोफ़े पे, सपने देखो, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, सपने देखो, जहाँ बैठे हो वहाँ सपने देखो, ड्रीम मोड में आपको रहना है। उसको गोल में कन्वर्ट करने के लिए कहीं भी बैठो, डायरी निकालो, तारीख डालो, कब-कब, क्या-क्या अचीव करना है, हो गया। बिलीव करने के लिए खुद का बिलीव करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, ऑफलाइन से बात करो और खुद का सेल्फ टॉक करो, खुद से बात करो और आपको बिलीव हो गया। प्लान बनाने के लिए कब-कब, क्या-क्या करना है, कैसे करना है, कौन-कौन लोग होंगे जिनको अचीव कराना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अपना तैयार करिए, डायरी में तैयार करिए, प्लान के साथ तैयार करिए। कहाँ हार्ड वर्क है? कोई हार्ड वर्क नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं साहब सफलता के लिए हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क नहीं चाहिए, सफलता के लिए ये स्मार्ट वर्क चाहिए। लेकिन लोगों से गलती क्या होती है कि लोग हार्ड वर्क में घुस जाते हैं, इसको काम को करते ही नहीं। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ इन 4 काम के अलावा भी एक चीज़ और है जो सफलता के लिए योगदान देगी, जिसके बिना भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो 5वीं चीज़ है आपका एक्शन, कार्य, हार्ड वर्क। ये 5वीं चीज़ है हार्ड वर्क। ये है आपका एक्शन, यहाँ से सफलता मिलनी शुरू होगी। लेकिन लोगों से गलती क्या होती है या मुझसे भी गलती क्या हुई थी शुरू के 2 साल कि मैं एक्शन मोड में तो था, मैं ड्रीम मोड में नहीं था। मैं एक्शन मोड में तो था, मैं बिलीव मोड में नहीं था। मैं एक्शन मोड में तो था, मैं गोल मोड में नहीं था। तो डायरेक्ट अगर एक्शन करोगे बिना सपने के तो आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, वो घटेगी, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको ड्रीम मोड में रह के एक्शन करना है। आपको बिलीव मोड में रह के एक्शन करना। बिलीव है नहीं, चल दिए प्लान दिखाने के लिए, उससे कह रहे हैं कर लेना भाई, वो कह रहा हो जाएगा। हम कह रहे हैं देख ले, ट्राई कर ले, हो जाएगा तो ठीक है। तो इसका मतलब आपका ड्रीम नहीं है, आपको ही बिलीव नहीं है, तो उसको बिलीव कहाँ से ट्रांसफर करोगे? अगर आप ड्रीम मोड में जाओगे, अगर बिलीव मोड में जाओगे और एक्शन मोड में तब जाओगे और किसी को भी प्लान दिखाओगे, मैं गारंटी करता हूँ कि 10 में से 10 जॉइनिंग आएंगी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन मोड में जाओगे बिना ड्रीम मोड के तो 10 में से 1 भी जॉइनिंग नहीं आएगी। फिर कहोगे मैं तो पहले ही कहता था, ये तो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। फिर अपलाइन को भी ब्लेम करोगे, डाउनलाइन को भी ब्लेम करोगे, फिर दुनिया को ब्लेम करोगे, महंगा है, सस्ता है, होता नहीं है, छोड़ देते हैं लोग। क्योंकि वो डायरेक्ट एक्शन मोड में जाते हैं। उनके चेहरे से साफ-साफ झलक रहा होता है कि वो ट्राई कर रहे हैं। उनके चेहरे पे साफ-साफ पता होता है कि उनको लग रहा है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। लेकिन अगर आपने गलती से सपने के साथ जाके लोगों को विश्वास दिलाना शुरू कर दिया, विश्वास के साथ जाके बात करना शुरू कर दिया, तो वो 100% हो जाएगा। और आज अच्छी बात आपको बताऊँ, बहुत शानदार बात बताता हूँ, आप मेरे अपने हैं सारे, इसलिए ये सीक्रेट आपके सामने बता रहा हूँ। ये किसी और को तो मैंने आज तक नहीं बताया, लेकिन आपको बता रहा हूँ। मैंने 5 काम बोले, सबसे पहला था सपना, दूसरा बोला था मैंने लक्ष्य, तीसरा बोला था मैंने विश्वास, चौथा बोला था मैंने योजना और 5वां बोला मैंने एक्शन। ये है हार्ड वर्क। जो 5वां एक्शन है, ये है हार्ड वर्क। दुनिया को पता है, एक्शन मोड जब भी होता है, वो हार्ड वर्क होता है। इसमें आपको धूप में निकलना पड़ सकता है, गर्मी में जाना पड़ सकता है, बारिश में जाना पड़ सकता है, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, बस में, ट्रेन में, दूसरों को प्लान दिखाना पड़ सकता है, नेगेटिविटी, रिजेक्शन सब कुछ सहना पड़ सकता है, तो ये है हार्ड वर्क। लेकिन अच्छी बात सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये 4 काम ऊपर वाले कर लिए तो एक्शन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सपना देख लिया, ड्रीम मोड में अगर आप आ गए, अगर आपने गोल बना लिया, अगर आपको बिलीव हो गया, अगर आपके पास कोई योजना है, तो आपको एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हार्ड वर्क अपने आप होता है। फिर तो एक्शन अपने आप होता है। जिसका सपना होता है उसे नींद नहीं आती। लेकिन डायरेक्ट एक्शन करोगे तो नींद भी आएगी।
डायरेक्ट एक्शन करोगे तो भूख भी लगेगी, डायरेक्ट एक्शन करोगे तो थकान भी होगी, डायरेक्ट एक्शन करोगे तो रिजेक्शन से भी डर लगेगा, डायरेक्ट एक्शन करोगे तो आपका शरीर टूटा टूटा रहेगा। लेकिन अगर ड्रीम मोड में रहोगे तो एक्शन अपने आप होगा। जो सपने देखते हैं उन्हें ना भूख लगती है, जो सपने देखते हैं उन्हें ना धूप लगती है, जो सपने देखते हैं उन्हें ना बारिश का डर होता है, जो सपने देखते हैं उन्हें बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से कोई परवाह नहीं, कैसे भी करना हो तो सपनों की दुनिया में रहते हैं। तो अगर आपने शुरू के 4 काम कर लिए तो 5वां अपने आप होगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शुरू के 4 काम नहीं किए तो इस काम को करना सबसे मुश्किल हो जाता है, और वही लोग टूट जाते हैं, वही लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वही लोग छोड़ते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट भी नहीं आते। तो आपको एक्शन से शुरू नहीं करना, आपको ड्रीम से शुरू करना है। और एक्शन क्या है? एक्शन आप सबको पता है। एक्शन क्या है? प्रेस्टीज के एक्शन सबको पता है, 7 बेसिक को करना शुरू करो। और अच्छी बात देखिए, ये 90% काम करते हैं, 4.10% काम करता है एक्शन। 90% स्मार्ट वर्क, 10% हार्ड वर्क। लेकिन लोगों को क्या लगता है हार्ड वर्क से सफलता मिल जाएगी। हार्ड वर्क तो अपने आप होगा अगर आप स्मार्ट वर्क कर लेंगे तो। आज से अपनी लिस्टें बनाइए, आज जैसे अपना गोल बनाइए, अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, आप बहुत आगे तक यहाँ जा सकते हैं। एक्शन हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क में जो एक्शन है वेस्टीज का वो है 7 बेसिक। 7 बेसिक में सबसे पहला बेसिक होता है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहाना नहीं, किसी तरह का कोई बहाना नहीं। लगेगा कई बार, कह रहे किसी को क्या पता चल रहा है, अपलाइन को क्या पता चलेगा, हम प्रोडक्ट यूज करें ना करें। दोस्तों, अपलाइन को पता चले ना चले, उस ईश्वर को पता चलता है। और सफलता में ईश्वर दिलाता है, अपलाइन नहीं दिलाता। सफलता हमें जो दिलाता है वो हमारा विश्वास दिलाता है, कोई और नहीं दिलाता। तो आपका ही विश्वास नहीं है 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो सफलता कैसे मिलेगी? कोई ना कोई तो देखता है इस दुनिया में, कोई तो ताकत है जो देखती है, वो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। आपके घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट हो ही ना जो दूसरी कंपनी का हो और वेस्टेज के पास है, वो गारंटी से आपको यहीं से आना चाहिए, क्योंकि सफलता आपको यहाँ से चाहिए। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं ये कमिटमेंट करने के लिए? कुछ भी हो जाए मैं वेस्टेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। मैं जानता हूँ अपने पार्टनर्स को, राजीव सर को। राजीव सर, एक बार हम कई बार टूर पे साथ रहते हैं, कई बार बाहर साथ जाते हैं। तो एक बार मैं देखिए कितना अच्छा मुझे लगा उस दिन, और उस दिन के बाद मैंने भी इसको देखा। 2 साल मैंने गलतियां की, मैं उस बात को बता रहा हूँ आपको। वो शुरुआत के दौरान की बात है। हम किसी टूर पे गए, सुबह सुबह हम सो के उठे। सो के उठने के बाद मैं टॉयलेट गया, तो गलती से मेरी जो शेविंग किट थी वो कहीं छूट गई, और उसमें पेस्ट होता, पेस्ट भी नहीं था उसमें। मैंने बोला राजीव सर को, मैंने कहा राजीव सर पेस्ट है क्या? इन्होंने अपनी किट निकाली, किट देखा तो उसमें पेस्ट नहीं था, बाकी सब कुछ सामान था। कह रहे यार पेस्ट तो मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं होटल से नीचे निकल के कहीं से छोटा पेस्ट ले लेते हैं और कर लेंगे उसको। राजीव सर ने बोला ऐसा कैसे कर सकते हैं हम कमिटेड है वेस्टीज के लिए, हमें सफलता चाहिए यहाँ से, और हम बाहर से प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैंने कहा सर हम रेगुलर थोड़ी लेते हैं, वो तो हमारे घर में होता है वेस्टीज का, और बैग में भी होता है, लेकिन आज क्योंकि नहीं है तो ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा ना, ये तो कमिटमेंट टूट जाएगा, ये तो झूठ हो जाएगा। कमिटमेंट तो ये है कि जब हो तो ये करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। तो ये कमिटमेंट उन्होंने लिया, और ये शुरुआत के 2 साल की बात है जब मुझे सफलता नहीं मिली थी, और मैंने भी इस फॉर्मूले को अपनाया। अब कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, अगर मेरे पास वेस्टेज का प्रोडक्ट नहीं है तो मैं बिना वेस्टेज प्रोडक्ट के रह लूंगा, लेकिन मैं कुछ दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। मुझे दातुन करना पसंद होगा, लेकिन मैं किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट आने लगूंगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है सर, ये हमारा कमिटमेंट है, और हम लॉयल हैं। और हम लॉयल होंगे तभी तो हमारे लिए वेस्टेज लॉयल होगी। अगर हम ही लॉयल नहीं है तो फिर वेस्टेज लॉयल क्यों होगी? रोज रोज हम ढाबे पे खा के आए, तो क्या हमारी पत्नी हमारे लिए कभी खाना बनाया? कहेगी रोज ही खा के आता है, खाया वहीं आगे। एक दिन भी खाया तो वो कहेगी एक दिन खा लिया, दूसरे दिन भी खाया, तो वो भी काम को वेस्टेज के लिए लॉयल है हम, तभी यहाँ प्रोडक्ट को हमें लेना है। तो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब 100% प्रोडक्ट यूज होता है, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर महंगा है, सस्ता है। अरे महंगा सस्ता क्या है? महंगी सस्ती होती है जेब, कोई भी चीज महंगी नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली कार 800 खरीदी थी। क्या जब मैंने 800 खरीदी थी वैगन आर कार नहीं आती थी? क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि वैगन आर के पैसे नहीं थे, 800 के पैसे थे, इसलिए 800 खरीद ली। तो महंगी कार नहीं थी, महंगी तो मेरी जेब थी। मैंने वैगन आर के बाद इटियोस खरीदी। क्या इटियोस महंगी नहीं थी? वैगन आर के टाइम पे क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि तब वैगन आर के पैसे थे, बाद में इटियोस के आ गए। इटियोस के टाइम पे जब मैंने इटियोस खरीदी तब ऑडी नहीं आती थी क्या? आती थी। तब ऑडी क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि ऑडी के पैसे नहीं थे। तो कहने का मतलब ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, वॉल्वो, जगुआर सब कार आज भी हैं, हम क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो कारें महंगी नहीं है, हमारी जेब सस्ती है, हमारे जेब में पैसे नहीं है। वैसे वेस्टेज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, वेस्टेज के प्रोडक्ट कीमती हैं, और हर कीमती चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सोना और पीतल देखने में पीले ही होते हैं, लेकिन सोने की कीमत कहाँ है? लगभग 50,000 रुपए तोला, और पीतल की कीमत कहाँ है?
50,000 में कई किलो मिल जाएगा। दोनों चीजें पीली हैं, लेकिन धातु की कीमत देखनी है। वैसे ही वेस्टेज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, कीमती हैं, और हर कीमती चीज की कीमत पे करनी पड़ती है। वेस्टेज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर करके आज मेरी जिंदगी में इतना सुख मिला, इतना पैसा मिला, इतना मान सम्मान मिला, और मैं अगर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करता था, मिलता था क्या? तो हर कीमती चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, महँगे सस्ते का तो हमें लगता है। मान लेते हैं मुझे पटना जाना है, दिल्ली से पटना जाना है। पटना जाना है, मैंने ट्रेन का टिकट बुक कराया, मैंने ट्रेन का टिकट बुक कराया मान लेते हैं स्लीपर से, लेकिन उसी ट्रेन में कोई तो एसी में भी जा रहा है। सेम ट्रेन है, सेम टीटी है उसमें, सेम प्लेटफ़ॉर्म से चलती है, सेम प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचेगी, सेम टाइम पे पहुँचेगी। एक का टिकट महँगा, एक का सस्ता है, क्योंकि उसके साथ सुविधाएँ जुड़ी हुई हैं। तो जिसके साथ सुविधाएँ एक्स्ट्रा जुड़ी होती हैं, वो थोड़ा-सा हमें महँगा लग सकता है। वैसे ही वेस्टीज का प्रोडक्ट है, इसके साथ सुविधा जुड़ी हुई है। क्या सुविधा? कि इसके अंदर से कटोरी नहीं निकलती, इसके अंदर से बीएमडब्ल्यू निकलती हैं। इसके अंदर से हमारे सपने पूरे होते हैं। तो जब ऐसी सुविधाएँ जुड़ी हों, तो हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि 100% प्रोडक्ट यूज़ करो, और जो फ़ॉर्मूला है सक्सेस का, जो हम हर महीने बताते हैं लोगों को, वो फ़ॉर्मूले को अप्लाई करो। वो फ़ॉर्मूला है 100% एंड प्रोडक्ट यूज़, 100 पीबी, सेल्फ आईडी, फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर। 100 पीवी आपको अपनी आईडी पे करने हैं, फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर, और ये कमिटेड करना है कि सबसे पहले पीवी किसके हों। सबसे पहले 100 पीवी अपनी आईडी पे करके तुरंत व्हाट्सएप करना है। करते हैं आप, मैं मुझे पता है, हम जितने लोग इस मीटिंग में हैं, हम सब लोग करते हैं, और व्हाट्सएप भी करते हैं हम अपने बिल को, लेकिन यही डुप्लीकेट भी कराना है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत ट्रैक पे है, तो उसे भी सही ट्रैक पे लाना है। तो आपको खुद भी करना है, अपनी टीम को भी एक-एक आदमी को चुन के कराना है। एक-एक आदमी को देखो, उसे अपनी करने के बाद, उस बिल को व्हाट्सएप करने के बाद सबकी आइडिया चेक करो, तेरा हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बता, आजा यहाँ कराते हैं, बैठते हैं, और कोई कारण है, कोई नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है, उसको तो उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालो। कोई कहता है प्रोडक्ट महंगा है, तो उसको समझाओ प्रोडक्ट महंगा कहाँ है। अरे साबुन वेस्टीज का ₹1 का मिलता है, ₹1 से सस्ता साबुन कहाँ मिलता है? स्कीम में खरीदो आप। वेस्टीज का प्रोडक्ट आधे रेट पे पड़ता है, आप कंसिस्टेंसी में खरीदो। कहाँ है महंगा? और मैं कह रहा हूँ, चलो कितना महंगा है? मैंने ये महंगा प्रोडक्ट ले लेके आज 10 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। ये महंगा प्रोडक्ट ले लेके आज मैं ऑडी जैसी कार चलाता हूँ। अगर मैं महंगा सस्ता करता रहता, तो उसी टूटी-फूटी मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता। महँगा नहीं है, सुविधाएँ जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि पहला दिन, पहले शुरू के जो 6 दिन हैं, उसमें सबसे पहले दिन अपनी कंसिस्टेंसी करो, अपने जो लोग हैं उनकी कराओ, और उसके बाद जो नहीं कर रहे हैं, उनसे एक-एक आदमी से मिलके कंसिस्टेंसी पे पूरा फ़ोकस करना है। पूरा कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करेंगे, ये होगा हमारा हार्ड वर्क, और जब हम हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना, 7 बेसिक को ध्यान रखना। 7 बेसिक का पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, बाकी के 6 दोबारा कभी मौका मिलेगा, कभी सेवा का मौका मुझे दोबारा मिलेगा, तो आपकी सेवा में फिर हाज़िर हो जाऊँगा। आपको सबको पता है वैसे बाकी के बेसिक्स भी। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी बस आप सब लोगों से इतना ही कहूँगा कि मेरी दुआएँ, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप सबके साथ है। तेज़ी से कामयाब हों, और एक दिन ऐसा आए जब आपकी ज़िंदगी में वो सब सपने पूरे हों जो आपने देखे हैं। सपनों को बड़ा करिए, उनको विश्वास करिए, और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू दोस्तों, और माइक हैंड ओवर करता हूँ मैं राजीव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किताबें सारी बुक स्टोर पे मिलती हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला जो गुरु होता है वो अलग ही होता है। तो ठीक इसी तरीके से बेसिक हम सभी जानते हैं, लेकिन आज आपने जिस तरीके से बताया वो तरीका ही अलग है, और अगर किसी एक की लाइफ भी बदली, किसी एक ने भी इसे अपनाया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय सुबह का देने के लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हाँ, बाकी बेसिक्स के लिए भी जल्दी टाइम लेंगे, बहुत जल्दी से। थैंक यू सो मच सर, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ एकता मैम को। मैम, ओवर टू यू।